जय हिंद। आज हम आप सभी को मैट्रिक्स चैप्टर का थ्योरम अभी तक बता चुके हैं, लेक्चर 3 तक, और मैट्रिक्स का आज चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम करवाएंगे। तो लिखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर फर्स्ट तथा मैट्रिक्स types of matrix operation on matrix। लेक्चर 4 होगा। लिखेगा प्रॉब्लम ऑन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। लिखेगा फॉर्मूला यूज्ड पहला ए बराबर A11 A12 A21 A22 एंड बी मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है B11 B12 B21 B22। तो देन ये दोनों मैट्रिसेस को जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का होता है तो उस दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे A11 A12 A21 A22 प्लस माइनस B11 B12 B21 B22। अब दोनों को कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ हम लोग ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब A11 को B11 के साथ ऐड करेंगे और अगर सब्सट्रैक्ट करना होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। A12 को B12 के साथ ऐड करेंगे, अगर ऐड करना होगा तो सब्सट्रैक्ट करना होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। A21 प्लस माइनस B21 A22 प्लस माइनस B22। उसके बाद लिखिएगा दूसरा इफ K is any scalar and given matrix कैपिटल A बराबर A11 A12 A21 A22। बताए थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोग को समझाए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहे चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स रहे, और इस केस से अगर किसी मैट्रिक्स को अगर गुना करेंगे तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से गुना होता है, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता था। डिटर्मिनेंट में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे तो उस स्केलर को, उस डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन मैट्रिक्स में उस स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स को गुना करना होगा तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना करते हैं, समझे। तो लिखेंगे देन K इंटू A बराबर K इंटू A11, पहले यहाँ K लिख लीजिए, A11 A12 A21 A22। K इंटू A बराबर हो जाएगा आपका K इंटू A11 K इंटू A12 K इंटू A21 K इंटू A22। ये हो गया। उसके बाद तीसरा लिखिएगा, बताए थे आप लोग को कि दो मैट्रिक्स अगर दिया रहे और उसको प्रोडक्ट करना रहे तो बताए थे आप लोग को दो मैट्रिक्स को हम लोग गुना तभी कर सकते हैं जब ए और बी दो मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स का गुना तभी कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का गुना बताए थे दो प्रकार का होता है, एक ए बी और एक बी। तो ए मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स के साथ गुना तभी कर सकते हैं
जब ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तब ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए कन्फर्म हो गया। उसी प्रकार बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ गुना तभी कर सकते हैं जब बी मैट्रिक्स का कॉलम ए मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है। तो लिखेगा इफ ए बराबर A11, A12, A21, A22 एंड बी मैट्रिक्स बराबर, पगले को बोल दो कोई मैसेज करके कि वीडियो बन रहा है, बीच में नहीं वीडियो बन रहा है बाबू, शांत रहो ना। B11, B12, B21, B22। अब देन उस दोनों मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, हेयर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 है ना, 2/2। और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना बाई कितना है, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। तो जब ए को बी के साथ गुना करेंगे तो इसका देखिए ना, ई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ई किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो देखिए इसका कॉलम 2 है और इस मैट्रिक्स का कॉलम रो क्या है, 2 है। तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। तो जब ए को बी से गुना करेंगे तो कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। मतलब ए को बी से हम गुना कर सकते हैं। तो लिखेंगे देन ए बी, क्या लिखेंगे, A11, A12, A21, A22। इसलिए बता रहे हैं, किसी किसी का छूट गया होगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम लोग किस प्रकार से करते हैं वही बता रहे हैं आप लोग को। देखिएगा B12, B11, B12, B21, B22। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये जो हाथ रखे हैं ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। याद होगा, बताए थे आप लोग को ए बी का जनरल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए विथ कॉरस्पॉन्डिंग kth कॉलम ऑफ बी, बताए थे ना। जहां जे का मान 1 से लेके n तक सिग्मा में रखते थे, सबको ऐड कर देते थे, तो ए बी का जनरल एलिमेंट CIK निकलता था, याद है। तो देखिएगा अब इसको ये जो हाथ रखे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए। तो लिखेंगे A11 इंटू B11, A12 इंटू B21। उसके बाद ये जो हाथ रखे हैं क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A11 इंटू B12, A12 इंटू B22। अब देखिए ये जो हाथ रखे फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो तो है लेकिन थर्ड कॉलम है क्या, नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, बस हो गया। उसके बाद यहाँ आइए, ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, क्या होगा, 821 इंटू B11, 822 इंटू B21। उसके बाद ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 821 इंटू B12, 822 इंटू B22, समझे। तो ये क्या हो गया, दो मैट्रिक्स का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब आइए आगे अब बताते, जैसे एक और बताते प्रॉपर्टीज आप लोग को कि ए कोई मैट्रिक्स है और जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। तो ए को ए आई के साथ और आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। फिर अगर ए इनवर्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स आई इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है। एक थ्योरम है जो अगला चैप्टर में आपको इनवर्स मैट्रिक्स से स्टार्ट जब करेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन उसका यूज यहाँ है तो थोड़ा सा बता के फिर क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो आगे आइए बढ़ते हैं, इसको निकालते हैं। आइए लिखिएगा चौथा पॉइंट, इफ कैपिटल ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई बी द यूनिट matrix of same order that of A
तो देन याद कीजिए, आप लोग को थ्योरम बताए थे कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और जितना ऑर्डर का ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उतना ही ऑर्डर का आई यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, समझे। अगर यह 2 ऑर्डर का होगा तो यूनिट मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर का लेंगे, 2 ऑर्डर का। अगर यह स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का होगा तो यूनिट मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर का लेंगे, 3 ऑर्डर का। तो देन ए इंटू आई इंटू ए बराबर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद 5वां लिखिएगा ऐसे। इसका प्रूफ आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर 2 में, लेकिन यहाँ पर यूज होगा इसलिए लिख दीजिए। लिखेगा इफ ए इनवर्स बी द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए तो देन ए इनवर्स किस मैट्रिक्स का इनवर्स है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स आई होगा, ठीक है। तो ए था थोड़ा सा फॉर्मूला था जो जिसका यूज होगा। अब आइए इस पे हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। लिखेगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेगा बहुत आसान, लिखेगा इफ ए बराबर 2 3 1 0 -1 5, बी बराबर 1 2 -1 0 -1 3। तो देन फाइंड 2a - 3b निकालना। तो लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स आर ए बराबर क्या दिया हुआ है 2 3 1 0 -1 5 एंड बी मैट्रिक्स बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 -1 0 -1 3, यही ना दिया हुआ है। अब लिखिएगा नाउ वी हैव, अब हम निकालेंगे किसका मान 2a - 3b का मान। तो 2 लिखेंगे और a का मान, a मैट्रिक्स का मान क्या है 2 3 1 0 -1 5 -3 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 -1 0 -1 3। अब 2 से गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा 4 6 2 0 -2 10 प्लस -3 से सब में गुना कर देते हैं -3 -6 प्लस 3 0 + 3 -9। अब देखिएगा 4 में किसके साथ जोड़ेंगे -3 के साथ, तो क्या होगा 1 होगा। 6 में 6 -6 जोड़ेंगे 0, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, उसके बाद 0 में 0 0 -2 में +3 1 होगा, 10 में -9 1 होगा। यही आपका आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ यदि a बराबर a = 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो कह रहा है कि then show that, then पहला show that a square -4a -5i बराबर 0 प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करना है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तब आपको इसका वैल्यू किसके बराबर प्रूफ करना है 0 के बराबर प्रूफ करना है। और उसी प्रकार इसी का यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना। अभी तो हम लोग एडजॉइंट पढ़े भी नहीं है कि नहीं, तो एडजॉइंट के बारे में नहीं पढ़े तो इनवर्स आपसे अभी नहीं निकलेगा, समझे कि नहीं। एडजॉइंट से पहले का कल्पना करना है, समझे कि नहीं। अब उस मेथड का यूज करके ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। तो एक और मेथड है, आप लोग थोड़ा ध्यान दिलवाते हैं, देखिएगा। हेंस फाइंड ए इनवर्स, याद कीजिए किसी भी मैट्रिक्स का जो है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स 3 प्रकार से निकालते हैं। कितने प्रकार से, हाँ
एक आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में। 12th क्लास में दो मेथड पढ़े थे। 12th क्लास में आप लोग पढ़े थे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन विधि से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में हर बार आता ही था, है ना। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन विधि से किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते थे, है ना। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड एडजॉइंट विधि से, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका पहले एडजॉइंट डिटर्मिनेंट निकालते थे, तब एडजॉइंट निकालते थे। तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता था, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक मेथड वो है, यहाँ भी पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं। और एक मेथड आप लोग को जो मिथिला वाला होगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम बताते, याद है। अगर इतना बराबर 0 हो गया, इसका मतलब है कि यह मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। और जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और उस विधि से अगर इन्वर्स निकालना होता है तो इसी में एक बार ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको उस विधि से ए इन्वर्स निकल जाता है, समझे। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम बताते हैं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उसी को ना कहते थे कैली हैमिल्टन थ्योरम। मिथिला का कौन कौन स्टूडेंट है यहाँ पे, आप लोग पढ़े थे ना सुबह 7 बजे शाम 7 बजे वाले बैच में। तो चलिए लिखिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसी में क्या करेंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए इन्वर्स निकल जाएगा। तो आइए अब जो दिया हुआ है ए मैट्रिक्स उसको लिखते हैं और हमको क्या क्या जरूरत है उसको निकाल के इसमें पुट करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर का जरूरत है तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स इज ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 2, उसके बाद क्या दिया हुआ है 2 1 2 2 2 1। आइए इधर मिटाते हैं जगह नहीं, लिखिएगा वी हैव हम लोग पहले ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए क्रॉस ए। अब देखिए ए मैट्रिक्स लिखिए 1 2 2 2 1 2 2 2 1 क्रॉस क्या लिखेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब जो है देखिए 3 बाई 3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स है, ए भी 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है तो हम मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इसको गुना करना स्टार्ट करते हैं। ये जो हाथ रखे हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कौन रो कौन कॉलम है तब फर्स्ट रो अब फर्स्ट कॉलम, तब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेते हैं और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेते हैं और मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो क्या होगा 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, बताइए। उसके बाद ये जो हाथ रखे हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 2 क्या होगा 2 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा। उसके बाद जो हाथ रखे हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 1, अरे बोलो यही ना होगा। अब ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 इंटू 1, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए ना, क्या होगा 2 प्लस 4 4 प्लस 2, यही ना होगा। अब देखिएगा ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिएगा तो 2 2 इकाई 2 2 दूनी 4। ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से गुना कीजिएगा 2 दूनी 4 1 इकाई 1 2 दूनी 4। ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 2 2। अब ये जो हाथ रखे हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 + 4 + 2। उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, 2 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 1 इकाई 1, यही ना होगा बताइए। तो ए स्क्वायर आपका यहाँ से निकल के आया, क्या लिखेंगे, 9 8 8। उसके बाद 8 9 8 है ना, ए स्क्वायर निकल गया। अब इस सब का तो 4 से ए में गुना कर देंगे, डायरेक्ट 5 को आई से गुना कर देंगे, नहीं समझे। तो लिखेंगे नाउ वी हैव, अब हम लेके चलेंगे किसको, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। तो देखिए ए आई यूनिट मैट्रिक्स है, तो जितना ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिलेंगे। तो ए स्क्वायर क्या निकाले बताइए, ए स्क्वायर 9 8 8 8 8 9 8 8 8 9। उसके बाद माइनस 4a, ए मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब प्लस माइनस है ना, माइनस 5 इंटू आई, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 बताया था यूनिट मैट्रिक्स का डेफिनेशन ना। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे करते, देखिएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9। अब प्लस यहाँ लिखते हैं, अब माइनस 4 से गुना करते हैं, -4 -8 -8 -8 -4 -8 -8 -4, यही ना होगा। अब प्लस -5 से भी गुना कर देते हैं, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। अब देखिए ये -4 और -5 -9 हुआ, -9 में +9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा ना, समझ रहे हैं ना बात। तो हम आगे मिटाते हैं, इधर लिखिए, इधर मिटाया हुआ है, देखिएगा। तो ए स्क्वायर -4a + 5i बराबर, देखिए ना ध्यान से, सबको ऐड कीजिएगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, सब जगह 0 हो जाएगा बताइए। और ये 0 को हम लोग, ये जीरो मैट्रिक्स को 0 से डिनोट करते थे, ये प्रूव हो गया बताइए। चलिए तारीख, अब जो है हम लोग इसको सोल्व करते हैं, 1 मिनट जाइएगा। हैंस फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स भी निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है, अगर ए इनवर्स निकालना होगा तो इसी पहला में ए इनवर्स से दोनों तरफ लेफ्ट से या राइट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट डिजिट। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स 5i इंटू ए इनवर्स बराबर 0 इंटू ए इनवर्स, यही ना होगा बताइए। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स 5i इंटू ए इनवर्स बराबर 0। हम लोग जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स, चाहे ए इनवर्स इंटू ए बराबर ए इनवर्स होगा, आई होगा, यूनिट मैट्रिक्स आई। उसके बाद ए इंटू वाई, चाहे आई इंटू ए बराबर ए होगा, अभी जस्ट बताया है ना। तो ए इंटू वाई हो गया, 4 इंटू वाई हो गया, -5 इंटू आई इंटू ए इनवर्स हो गया बराबर 0। अब देखिए ए इंटू वाई ए ही ना होगा, 4 इंटू यूनिट मैट्रिक्स
और ए इनवर्स भी कोई मैट्रिक्स से होता है, इनवर्स मैट्रिक्स ए का, तो ए इनवर्स को आई से गुना कीजिए, चाहे आई को ए इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स ही होगा ना, बताइए। अब इसको राइट में ले जाइए, चूंकि ए इनवर्स हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा क्या, ए माइनस 4i बराबर 5a इनवर्स, तो क्या हो गया 5a इनवर्स बराबर a माइनस 4i। तो ए मैट्रिक्स आपका क्या है बताइए, ए मैट्रिक्स है 2 1 अच्छा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और माइनस 4 इंटू आई, आई कितना क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, जितना ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स भी लेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सोल्व कीजिएगा ना, सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, 4 में माइनस 4 में 1 घटाएंगे, 1 मतलब 1 में माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 3 होगा, ई हो जाएगा 2a होगा, ए भी 2 होगा, समझे कि नहीं, ए क्या होगा 2 ही होगा, और 1 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 3 होगा, 2 होगा 2 होगा 2 होगा माइनस 3 होगा, है ना। अब हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो 1/5 को हम लोग 5 को राइट में ले जाएंगे तो ई क्या निकल गया आपका 5 ए इनवर्स निकल गया, यहीं पे लिख लीजिए ए इनवर्स बराबर 1/5 क्या हो जाएगा -3 2 2, उसके बाद 2 -3 2, उसके बाद 2 2 -3, यही आपका ए इनवर्स निकल गया, बताइए तो इस मेथड से ए इनवर्स निकल गया, बात समझ गए ना। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, तो अलजेब्राइक होमोजेनियस इक्वेशन है, समझे कि नहीं, तो मतलब होमोजेनियस कर रहा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ ए का मान निकालना है, समझे कि नहीं। तो एफ ऑफ ए का मान निकालने के लिए जो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तब बी पुट एक्स के जगह पर ए पुट करेंगे यूनिट बिगेट, तब पुट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, लेकिन जैसे ही मैट्रिक्स डालेंगे तो 6 को 6 इंटू आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6, बात समझ गए, याद रखिएगा, नहीं तो 6 लिख दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मैट्रिक्स का फॉर्म में है ना, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट मैट्रिक्स, समझ गए ना। तो 6 इंटू जब ए मैट्रिक्स में डालेंगे तो 6 इंटू क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स, समझ गए। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई 6 लिख के छोड़ देता है अब गड़बड़ हो जाता है, समझ गए ना। चलिए देखिएगा, अब ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो लिख सकते हैं ना ए इंटू ए माइनस 5a प्लस 6 इंटू वाई, तो ए क्या है बताइएगा, ए है आपका दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, उसके बाद 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 माइनस 5, ए का मान है आपका 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, अब जो है प्लस 6 इंटू यूनिट मैट्रिक्स आई, तो यूनिट मैट्रिक्स आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, नहीं बताइए। अब जो है, अब इसको इससे गुना करेंगे, तो हम एक बार में लिखते हैं, जो फर्स्ट रो ये हाथ रखे हैं, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 2 दूनी 4, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ये जो हाथ रखे हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 0 को 1 से गुना कीजिएगा 0, 1 को किससे -1 से गुना कीजिएगा -1 होगा। उसके बाद ये जो हाथ रखे हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2,
0 को 3 से गुना कीजिएगा 0, 1 को 0 से गुना कीजिएगा 0। उसके बाद ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4। उसके बाद 1 को 2 से 2, 3 को 1 से प्लस 3। ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे, 2 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, 3 को -1 से -3। ये जो हाथ रखे हैं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से गुना कीजिएगा, 2 को 1 से 2, 1 को 3 से 3, 3 को 0 से 0। अब ये जो हाथ रखे हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिएगा, 1 को 2 से कितना होगा 2, -1 को 2 से -2, 0 को 1 से 0। उसके बाद इसको इससे गुना कीजिएगा 0, -1, 0, यही ना होगा। उसके बाद ये जो हाथ रखे हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, -3 होगा और 0 होगा, होगा कि नहीं बताइए। प्लस अब -5 से गुना कीजिए, -10, 0, -5। उसके बाद -10, -5, -15, -5 + 5, 0। उसके बाद +6 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6, यही ना होगा बताइए। बोलिए अब जो है इधर मिटाते हैं थोड़ा। देखिएगा अब इसको f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ a बराबर ये हो गया 5, बताइएगा a हो गया -1, a हो गया 2, a हो गया आपका 4, 2, 6, 3, 9, a हो गया -2, a हो गया 5, a हो गया आपका 0, a हो गया -1, a हो गया -2। उसके बाद प्लस ये लिख दीजिए -10, 0, -5। उसके बाद -10, -5, -15। उसके बाद -5 + 5 और 0। इसके बाद क्या होगा 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6, यही ना होगा। अब इस सब को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। 5 में -10, देखिए -10 + 6 कितना होगा -4, -4 + 5 कितना होगा 1 होगा, बताइए। -1, 0 और 0 क्या होगा -1 होगा। उसके बाद 2 -5 -3 होगा, बताइए। 9 -10 -1 और 0 -1 होगा, -2 -5 -7 -7 + 6 प्लस -1 होगा, बताइए। 5 -15 -10 -10 होगा यहाँ 0 -5 -5 और 0 -5 होगा, -1 + 5 0 +4 होगा, -2 + 0 + 6 +4 होगा, बताइए। यही आपका क्या निकल गया f ऑफ a निकल गया, समझे। तो आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा जो भी बताए हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और लाइक कमेंट भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ही करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।